नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं साहिल नाम के लड़के के साथ अभी से कुछ ही महीनों पहले घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर लिटरली आप लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आइए जय की जुबानी जानते ही इतनी ज़्यादा खतरनाक कहानी किसके साथ कैसे कब कहाँ पर घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, अभी से 2 महीने पहले बोल सकते हो, यही मई का टाइम चल रहा था। साहिल नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि साहिल पंजाब के एक शहर का रहने वाला था। और साहिल का क्या था, बचपन से इसका सपना था कि मुझे बड़े होके कनाडा जाना है और वहीं पे जॉब करना है, मेरी लाइफ वहीं पे सेट करना है। जैसे कि मोस्टली पंजाबी लोगों का रहता है, ये कनाडा जाना ही रहता है। तो उसके साथ भी सेम उसका भी ड्रीम यही था, क्योंकि जितने भी उसके कज़न थे, मासी के, मामा के, चाचा के बच्चे जितने भी थे, सारे कनाडा में ही जॉब करते थे। तो उसके भी माँ बाप के सामने इसने ख्वाहिश रख के रखा था कि मैं बड़े हो जाऊँगा, एक बार स्टडी कर लूँगा तो मैं जाऊँगा ही, कुछ भी करके आप लोग कैसे पैसे अरेंज कर लेना। तो इसके घर वाले क्या था कि ज़्यादा पैसे वाले उतने नहीं थे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं। लेकिन इसके घर वाले कैसे कैसे करके अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए मई के टाइम तक पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और इसका वहाँ पे कनाडा जाने का सब कुछ प्लानिंग फिक्स हो जाता है। मई के टाइम में यही 15-16 मई के करीब की बात होगी, ये अपने घर से निकल जाता है कनाडा पहुँचने के लिए। वहाँ पे पहुँच भी जाता है। एक दिन अपने मासी के घर पे रुकता है, लेकिन मासी का घर इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और रहने वाले ज़्यादा लोग थे। इसको खुद कंफर्टेबल नहीं हो रहा था और इसको देख के लग रहा था कि मासी भी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये अपने भाई लोगों से बात करता है कि यार मुझे कोई घर वर कहीं रेंट पे दिलवा दो, जहाँ पे मैं अकेले रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो पीजी ही दिलवा दो अभी कुछ टाइम के लिए, मुझ सेट होने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जो भाई लोग थे, इसके कज़न लोग थे, वो बोलते हैं कि यार ऐसे तो शहर में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लगेगा तुझे, और तू अभी इतना अच्छे सेटल नहीं है कि तू इतना महंगा रेंट लेके रह सकता है। तो ये बोलता है क्या करूँ यार, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो यार कहीं से दिलवाओ, जुगाड़ करवाओ, अपने ऐसे भाइयों से बोलता है। तो भाई लोग बोलते हैं कि हम लोग ना जिस शहर में रहते थे ना, वो कनाडा के, वहाँ से थोड़ा सा मतलब यही 5-6 किलोमीटर दूर, थोड़ा सा आउटर एरिया में जहाँ पे थोड़ा सा जंगल टाइप के एरिया था और बहुत कम कम घर हुआ करते थे। तो उसका एक भाई बोलता है कि मैं तुझे ना वहाँ पे घर के लिए शायद दिलवा सकता हूँ, मेरे पहचान में मेरा दोस्त है, उसकी पहचान में है, तो मैं तुझे फ़ोन नंबर देता हूँ और तू वहाँ पे बात कर ले जो रूम का ओनर है उससे, और वहाँ पे जाके एक बार घर देख ले। तो ये बोलता है ठीक है भाई, थैंक यू भाई, अभी जितना जो हेल्प करेगा उतना ही कर सकता है। उसका भी अपना जॉब पे जाना था, उसका कज़न अपने जॉब पे चला जाता है। ये नंबर लेके वो घर के ओनर को फ़ोन करता है। तो घर का ओनर बोलता है ठीक है, खाली तो है, एक काम करो तुम आ जाओ और देख लो तुमको पसंद आता है कि नहीं। तो ये वहाँ पे जाता है उस घर, जब इस एरिया में जाता है तो देखता है ये एरिया तो बहुत ही सुनसान लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही बंजर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही आउटर एरिया था वो। तो थोड़ा सा ये सोचता है क्या करूँ यार, अब मैं रहना तो है ही, कुछ 1-2 महीने रहता हूँ, एक बार जॉब में ढंग से सेटल हो गया उसके बाद मैं थोड़ा शहर वाले एरिया में ले लूँगा, मुझे यहाँ पे जमेगा ही नहीं गाँव वाले एरिया में। तो वो तब तक के लिए ओनर से बात करता है, रेंट वेंट की बात होती है। $500 का बोलता है वो कि होगा, तुमको उतना पे करना पड़ेगा। तो सोचता है कि ठीक है यार, और यहाँ पे अकेले रहने को मिल रहा है तो इतना पे तो कर ही सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे बात करता है और जहाँ पे वो घर दिखाता है ना, वहाँ पे वो 3 रूम वाला घर था। टोटल 3 रूम थे और तीनों के तीनों रूम खाली थे। वहाँ पे कोई भी ऑलरेडी पहले से नहीं रह रहा था। और जो उस घर का जो मालिक था, जो ओनर था, 2-3 घर आगे ही उसका घर भी था, वहाँ से 2-3 घर आगे। तो वो दिखाता है और इसको अपने साहिल को सारा सब कुछ पसंद आ जाता है और वो एक्स्ट्रा जो डिपॉजिट रहता है, जो भी पेमेंट रहता है, सब पे कर देता है। उसके बाद अपना सामान मासी के यहाँ से लाके यहाँ पे शिफ्ट कर लेता है। उसके बाद आराम से यहाँ पे रहने लगता है। एक चाबी जो था वो ओनर ने इसको दे दिया था। ओनर ने बोला था कि कुछ भी, कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो या घर पे आके बता सकते हो। इसे भी लगता है चलो यार ओनर अच्छा है यहाँ का, और वो वहाँ का लोकल ही था, कनाडा का रहने वाले था आदमी वो। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ये यहाँ पे इसको शिफ्ट हुए वो पूरे 3 दिन हो जाते हैं। 3 दिन तक इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल शांत, एकदम बढ़िया चल रहा था। ये अपने जॉब पे जाता था, घर पे आता था, कभी कभी बाहर से खाना खाता था और कभी कभी नूडल कुछ ऐसी बना खा लेता था, उसके बाद सो जाता था। उसकी ज़िंदगी ऐसी मस्त चल रही थी। लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में साहिल को बिल्कुल भी भनक नहीं था।
क्या होता है, चौथे दिन उस घर में वो रात में अपने बेड पे सो रहा था, चुपचाप आराम से सो रहा था। उसके बाद रात के तकरीबन 2:30 बजे करीब उसे ऐसा महसूस होता है, उसको ऐसी आवाज़ आती है कि मेरे हॉल वाले एरिया से किसी की बात करने की या किसी की एक्टिविटी की आवाज़ आ रही है। कोई तो है जो मेरे घर में एंटर कर गया है। वो थोड़ा घबराता है, सोचता है कि मेरे पास एक ही चाबी है, उसके अलावा मेरे ओनर के पास चाबी है और वो बिना बताए मेरा घर खोल के अंदर तो आएगा नहीं, तो आखिर कौन है जो मेरे घर में ऐसे एंटर कर गया है। थोड़ा सा घबराता है और सोचता है कि मैं ज़्यादा हलचल नहीं करूं, कोई चोर टाइप का घुस गया होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मार वार दिया तो वैसे भी शहर में बिल्कुल नया हूं मैं। वो धीरे से दबे पाँव से उठता है अपने बेड से उठ के अपने दरवाजे के पास जाता है और जो हॉल वाला एरिया था ना, वहाँ पे लाइट ऑन था। वो क्या पाता है कि वहाँ पे उसके डाइनिंग टेबल पे एक लड़की बैठी हुई है और कुछ खा रही है। उस लड़की की उम्र यही 24-25 साल करीब होगी। वो देख के घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा घबराता, सोचता है ये कौन है। वो इतना घबराता है कि मतलब घबराहट के मारे भाग के अपने बेड पे आके बैठ जाता है और सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं अपने ओनर को कॉल करूं या उस लड़की से पूछूं कि तुम कौन हो या क्या चीज़ें हैं। वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, उसके साथ ये सब सारी चीज़ें पहली बार हो रही थी ज़िंदगी में। वो कुछ बिना सोचे सोचता है कि काम करता हूँ, मैं ओनर के पास जाने से क्या मतलब है, एक मैं काम करता हूँ, लड़की के पास जाता हूँ, उससे ही पूछ लेता हूँ भाई तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। वापस से जैसे ही वो अपने बेड से उठ के हॉल वाले एरिया में जाता है, वहाँ पे डाइनिंग टेबल पास देखता है तो क्या पाता है कि वहाँ पे वो लड़की है ही नहीं। अब वो घबरा जाता है, बुरी तरह से घबरा जाता है कि ना ही दरवाज़ा खोलने की ना ही दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई थी, तो वो लड़की जो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रही थी वो गई तो गई कहाँ। इसके लिए एकदम सदमे वाली बात हो जाती है। ये इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि भागते हुए अपने ओनर के घर पे पहुंच जाता है। उसको जो अपन सुन रहे हैं तो अपन के लिए बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत ऐसा हल्का लग रहा होगा, चलो कोई लड़की तो थी गायब हो गई ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जिसके साथ होता है इमेजिन करो कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो वो ओनर के घर पे जाता है, बेल बजाता है, ओनर नींद में था, उठता है, बोलता है क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बताता है। ओनर बोलता है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता है, हमारे घर पे ऐसा कुछ आज तक नहीं हुआ है, बहुत लोग पहले भी रेंट पे रह चुके हैं, ये अब क्या करे। बोलता है कि नहीं सर आप चल के प्लीज़ देख लो एक बार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ओनर क्या बोलता है एक काम करो तुम जाओ, मैं सुबह सुबह आके देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा। तो ये अब क्या करे, अब आ जाता है अपने घर पे। रात भर उसको नींद नहीं आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन कैसे कैसे सुबह होती है, वापस से अपना ऑफिस के लिए तैयार होता है, ऑफिस निकल जाता है। उसके बाद जब आज शाम को आता है 5वें दिन ये अपने घर पे, तो उसको पहले से थोड़ा डर लग रहा था कि वापस से वो सारी चीज़ें रिपीट ना हो मेरे साथ। पहले से ही बहुत डरा हुआ था, लेकिन ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए सोचते हैं कि मैं इतना क्यों डर रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, नए शहर में हूँ, नई जगह पे हूँ, जितना डरूंगा उतनी चीज़ें हावी होती हैं। तो वो नहीं डरता है, अपना बाहर से खाना लेके आया था, खाता है और मस्त सो जाता है। लेकिन सो तो जाता है, लेकिन जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं उससे बाहर वाले हॉल वाले एरिया से किसी 2 लोगों की चिल्ला चिल्ला के लड़ाई करने की आवाज़ सुनाई देती है। और वो लैंग्वेज कुछ अलग ही थी। कौन सी लैंग्वेज थी उसको समझ में नहीं आती, ना ही वो इंग्लिश थी, ना ही वो हिंदी थी, ना ही पंजाबी थी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज जिसके बारे में उसको पता भी नहीं था ढंग से। ऐसी आवाज़ में कोई चिल्ला चिल्ला के लड़ाई कर रहा है, जैसे 2 औरतें साथ में भिड़ती है वैसी टाइप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो घबरा जाता है, घबराहट के मारे अपना जो कंबल ओढ़ा था हटाता है वहाँ से और दबे पाँव उठ के जाता है, देखने की कोशिश करता है। जब देखता है अपना दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के, तो क्या पाता है कि उसके हॉल में एक बूढ़ी सी औरत, उसके इतने छोटे छोटे सफ़ेद बाल थे, बूढ़ी सी औरत और एक लड़की, जो लड़की पिछली रात उसको दिखाई थी खाना खाते हुए, वो दोनों खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे लड़ रहे हैं। वो बिल्कुल घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इतनी ज़ोर से वो डरता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। वो जो औरत की आवाज़ थी, लड़ने की जो लड़की की आवाज़ थी, और ज़्यादा भारी होती जाती है, और ज़्यादा भारी, और दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जब एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं तो इसका तो बस समझ में नहीं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। ये इतना घबराता है कि जो रूम ओनर था जाता है अपने बाथरूम में, खुद को लॉक करता है और वहाँ से उसको फ़ोन करता है।
फ़ोन करता है, बोलता है प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे घर पे आ जाओ, कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, जिससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको प्लीज़ आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ होता है मुझे तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो रूम ओनर समझता है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ परेशानी होगी। वो फटाक से उसके पास जो दूसरी चाबी थी उस चाबी से दरवाज़ा खोलता है और वो घर पे आके इसको आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है इसका नाम लेके। तो साहिल जो बाथरूम अभी तक छुपा हुआ था वो बाहर निकलता है और जब जहाँ पे ओनर खड़ा था हॉल वाले एरिया में वहाँ पे जाता है तो क्या पाता है कि हॉल के जितने भी सामान थे, जितने भी सामान सब बिखरे पड़े हैं, सारे के सारे बिखरे पड़े हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि ये क्या हो गया, मतलब वो मेरा वहम नहीं था, सचमुच में 2 औरतें वहाँ पे खड़े होकर लड़ाई कर रही थी। वो रूम ओनर को सारी चीज़ें बताता है तो अभी भी कुछ ऐसा लग रहा था उसके एक्सप्रेशन से कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या तो बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। साहिल चिढ़ जाता है, बोलता है कि आप मुझे बताते क्यों नहीं साफ साफ कि इस घर में प्रॉब्लम क्या है, आप बताओ मुझे क्या दिक्कत है। अगर आपको इतना ही पैसे का लालच है तो मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे, आप एक काम को रख लो मेरे पैसे एडवांस, मैं यहाँ पे खाली कर दूंगा यहाँ से। तो जो रूम ओनर था ना, जो चीज़ बताता है ना, उससे साहिल बहुत शॉक्ड हो जाता है। क्या बताता है कि तुमसे पहले यही 1.5 साल पहले यहाँ पे माँ बेटी 2 यहाँ पे रहा करती थी रेंट में, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि ये जो लड़की रहती थी ना यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कोई बन जाता है लड़का, जो लड़का मतलब 2 नंबर का काम करता था, कुछ कुछ खराब चीज़ें बेचने उचने का। तो ऐसा क्या होता है कि जो बेटी की जो माँ थी ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरी बेटी उसके रिलेशन में उसके साथ रहे, तो उसको बहुत समझाती है, बोलती है कि बेटा एक काम कर, तू उससे दूर हो जा, तू अच्छा लड़का ढूंढ ले, मैं ढूंढ लूँगी, उससे शादी तेरी नहीं करवा सकती। लेकिन लड़की भी नहीं मान रही थी और लड़का भी नहीं मान रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि लड़की अपनी माँ की बातों से कन्विंस हो जाती है, क्योंकि वो जो लड़का था ना वो 2 नंबर काम तो करता ही था, साथ में मारता पीटता भी था इसको। तो वो अपने माँ की बातों से कन्विंस हो जाती है और वो लड़के से मिलना जुलना बंद कर देती है। लेकिन ये चीज़ें उस लड़के को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। वो एक दिन इनके घर पे पहुंचता है और पहुंच के माँ बेटी दोनों को ख़त्म कर देता है, दोनों को ही ख़त्म कर देता है। ये जो चीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा भयानक थी कि ऐसे घर पे घुस के ख़त्म कर देना, और जो बेसमेंट वाला एरिया था ना उस घर का, उस बेसमेंट में ले जाके दोनों को अंदर ही दफन कर देता है। उसी घर में बेसमेंट वाले एरिया में। लेकिन ये सारी चीज़ें कितने टाइम तक छुपे, बहुत लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, उसके बाद पूरे घर में छानबीन होती है, पुलिस कंप्लेंट होता है, जो रिश्तेदार थे वो तो ढूंढेंगे ही ना। उसके बाद छानबीन होने के बाद बेसमेंट वाले एरिया से दोनों की बॉडी मिलती है, लेकिन बहुत महीने बाद कंकाल के रूप में। तो पता लगाया जाता है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया जाता है, सब चीज़ें होती है। उसके बाद लड़के को पुलिस पकड़ के लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाता तो है लड़का, लेकिन जहाँ पे जेल में उसको बंद करके रखे थे ना, उसी जेल में जिस दिन वो बंद हुआ था उसके अगले दिन ही ऐसे ही मृत पाया जाता है। उस जेल के जो जहाँ पे उसको कमरे में बंद किए थे वहाँ पे और कोई भी नहीं था, कोई भी कैदी नहीं था। ये अपने आप मरा हुआ पाया जाता और किसी को समझ में नहीं आता कि वो कैसे मरा, किसने मारा, क्या हुआ, डॉक्टर के चेक करने के बाद भी। लेकिन बहुत लोगों को समझ में आ गया कि हो ना हो वो जो माँ बेटी की आत्माएं हैं शायद उन लोगों ने ही इसको खत्म कर दिया। हो सकता है क्योंकि अपनी बदला लेने के लिए इस तरह की आत्माएं भटकती रहती हैं। हाँ। और जब तक उनका बदला पूरा नहीं होता वो नहीं जाती, और कई बार बदला खत्म होने के बाद भी वो नहीं जा पाती जब तक उनका वो समय जो है पृथ्वी में डिसाइड किया गया था, हाँ, जब तक वो पूरा समय काट नहीं लेती। तो ये सारी बात जब सुनता है साहिल तो और घबरा जाता है। लेकिन अब करे तो करे क्या, पैसा एडवांस में दे चुका है 1 महीने की सारी चीज़ें, तो वो कैसे तैसे करके कभी अपने किसी कज़न के घर पे रह रहा है, कभी किसी दोस्त के घर पे रह गया, कभी कल यहाँ पे रहने के लिए आता भी था तो रात भर उसे डर लगा रहता था। ऐसा करते करते 1 महीने तक उस भूतिया घर में वो रहा, और उसके बाद 1 महीने बाद उस घर को खाली करके वो शहर वाले एरिया में दूसरी जगह जाके मतलब पीजी में दूसरे लड़कों के साथ रहना चालू कर दिया। इसमें गलती ना मकान मालिक की है। हाँ, मकान मालिक को पहले बता देना था, ऐसा लालच नहीं करना था। यानी लालच कर बेटा ठीक है, लेकिन बता के करना भाई। वही तो हिस्ट्री ऐसा गड़बड़ हुआ है, पुलिस तक भी मामला पहुंचा हुआ है, तो फिर डरने वाली क्या बात थी मकान मालिक को। वही तो सोचो यार, मतलब वहाँ के लोग भी, बाहर के कंट्री के लोग भी ऐसी हरकत कर देते हैं। किसी के साथ ऊंच नीच जाती तो फिर वो क्या करता, कुछ नहीं, वो तो हाथ खड़े कर देता। हाँ, खैर अभी सब कुछ ठीक है साहिल के साथ, और इस पूरी घटना की जानकारी साहिल ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा।
तो हमने सोचा कि पूरी दुनिया को बताएं, आप लोगों के सामने लेकर आए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख देना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग और शाइला गेमिंग दोनों की ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे भी जुड़ जाना। वहां पर भी हम लोग आप लोगों को अलग तरह का मनोरंजन देते रहते हैं। खैर कल तो हम यहीं पर मिल ही रहे हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।